हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आई एम अभिनव एंड यू आर वाचिंग ड्रीम विदाउट फियर। सो गाइस, अगर आपको एविएशन की कोई भी अपडेट चाहिए तो यस, आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो और बहुत ही अच्छे इंसान के साथ हो। एविएशन का सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा, तो अगर आप नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं तो फिर आप वीडियो देखने के बाद कर लेना, ठीक है। तो गाइस, अभी एयर इंडिया साइट्स में वैकेंसी आई हुई है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, वो भी फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। एंड इसके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। एंड यहाँ आपके सामने डिस्प्ले पे शो भी करेगा, ठीक है। तो जो भी होगा आप देख लेना। एंड अगर आप एलिजिबल होगे तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि एयर इंडिया सेट्स की जो सैलरी है वो बाकी एयरलाइन से कहीं ज़्यादा है। भले ये थर्ड पार्टी के अंडर में आती है। गाइस, ये जो कंपनी है वो एयर इंडिया सेट्स एज ए मतलब एयर इंडिया में काम करती है, बट ये थर्ड पार्टी कंपनी है, ठीक है। बट अगेन इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, और अगर मैं आपको बताऊं अलाउंस वगैरह के साथ तो अराउंड 30+ जाता है इसका सैलरी, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। इंटरव्यू कहीं और हो रहा है एंड जो जॉब लोकेशन है वो कहीं और है, तो जो भी रहेगा वो आपके सामने यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे थोड़े आवाज़ पे भी ध्यान दे देना और साथ में इस पे भी ध्यान दे देना, ठीक है। और अगर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक अगर मैं थोड़ा फास्ट हूँ या फिर वीडियो थोड़ा फास्ट है, स्लो करने का ऑप्शन आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी क्राइटेरिया रहेंगे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। बेस्ट बेटर इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपके डिस्प्ले के सामने शो हो रहा है एयर इंडिया सेट्स। देखो, इसमें एविएशन एस्पिरेंट हायरिंग ग्राउंड स्टाफ, ये ग्राउंड स्टाफ के लिए मतलब कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, वैसे भी तो ग्राउंड स्टाफ नहीं आते हैं, पर ठीक है मैं आपको बता दिया। एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। एयर इंडिया सेट्स ट्रेनिंग एकेडमी सेकिंग फॉर इनर्जेटिक फ्रेशर्स टू ज्वाइन IGI एयरपोर्ट दिल्ली बेस एज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मतलब कि जो आपका ये इंटरव्यू है वो कहीं और होने वाला है, ठीक है। एंड जो ज्वाइनिंग है वो होगा IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के लिए, ठीक है। एंड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव मैंने बता दिया आपको, सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगी, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो करेगी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मेरे से हमेशा पूछते रहो तो मेल फीमेल के लिए है, तो यस गाइस ये मेल फीमेल बोथ के लिए, आप दोनों ही जा सकते हो। एंड जो भी है क्राइटेरिया जो है, लाइक आपका एजुकेशन कितना होना चाहिए, तो एजुकेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। मतलब अगर आप 12th पास हो तो आप नहीं जा सकते। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है, कोई भी स्ट्रीम से चलेगा, कोई भी स्ट्रीम से, तो आप जा सकते हो, आप एलिजिबल हो ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर एज शुड बी 18 to 28, बिटवीन 18 to 28। मतलब आपका एज जो है वो 18 एज से 28 के बीच में ही होना चाहिए। अगर एज अगर एक्सीड कर गया 28 तो नहीं हो पाएगा, एंड आपका अगर 18 से कम है तो भी नहीं हो पाएगा। 1-2 महीने कंसिडर करते हैं, तो आपका अगर 1-2 महीने बचा हुआ होगा तो ये सोच के मत जाना कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस में ही 1-2 महीना लग जाता है। तो 1-2 महीने में हो जाएगा, फिर आप 18 के हो जाओगे। एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, मतलब अप्लाई भी कर सकते हैं एंड वॉक इन में भी जा सकते हो। आपके सामने एक QR कोड दिख रहा है, ठीक है। पता नहीं मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा तो वो QR कोड काम भी करेगा नहीं करेगा, बट यस वो QR कोड करके भी आप स्कैन कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो, मतलब जेन्युइन है या नहीं है वो भी आप देख सकते हो वहाँ से। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई भी कर सकते हो, एंड वॉक इन जाना है तो वॉक इन भी जा सकते हो। वॉक इन मीन्स होता क्या है कि आपको अगर डायरेक्ट वेन्यू पे जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। अब मैं बता देता हूँ वेन्यू, उससे पहले मैं थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ क्राइटेरिया के बारे में। राइट ग्रूमिंग स्टैंडर्ड टू बी मेंटेन्ड, मतलब आपका जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। लाइक आपके बाल ऐसे होने चाहिए, लाइक फेडेड होने चाहिए बॉयज़ के लिए। फीमेल्स के लिए आपको बन बना के जाना पड़ेगा, इधर उधर से वो जो बेबी हेयर रहता है वो निकला हुआ नहीं होना चाहिए। बाल को अच्छे से देखो, अगर आप एविएशन में जा रहे हो तो आपके बाल, बियर्ड, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रेसअप आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एविएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप जब ज्वाइन करते हो ना, आपको एक दिन में नहीं बोल के 5000 लोग देखते हैं। तो और आप अगर यूनिफॉर्म अगर पहने हो, मैं अगर इंडिगो का यूनिफॉर्म पहना हूँ, आपने अगर एयर इंडिया का यूनिफॉर्म पहना है, आकाश यूनिफॉर्म पहना है, तो आप उस चीज़ के रोल मॉडल हो, तो लोग आपको एज अ रोल मॉडल देखते हैं, ठीक है। इसलिए ग्रूमिंग, इसलिए जो पर्सनालिटी होती है आपका ओवरऑल बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड इसलिए जो भी कंपनी है पर्सनालिटी के ऊपर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। आपको पता है कैबिन क्रू का अगर लिपस्टिक का शेड भी अगर अलग रहता है ना, वो फ्लाइट नहीं करने देते, वो फ्लाइट से हटा देते हैं, प्लस में वार्निंग लेटर भी देते हैं। आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको उसके जैसा होना भी पड़ेगा। फिर यहाँ पे शुड बी ओपन टू रोटेशनल शिफ्ट। यस यस, रोटेशनल शिफ्ट मीन्स होता क्या है? रोटेशनल शिफ्ट मतलब ऐसा होता है कभी आपका मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, कभी नाइट शिफ्ट हो गया, कभी डे शिफ्ट हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें होती रहती है। ये मंथली वाइज होता है, मंथली या 15 डेज में आपका चेंज होता है, तो उसके लिए वरीज नहीं होना है कि आज मॉर्निंग बुला लेगा कल इवनिंग बुला लेगा, नहीं ऐसा नहीं है।
वो मंथली वाइज होता है। और यहाँ पे देखो बोल्ड लेटर भी लिखा हुआ है, ट्रेनिंग फी इज इन्वॉल्व। लाइक आप मेरे से पिछले वीडियो में या फिर पहले वीडियो में कमेंट में हमेशा पूछते रहते थे कि ट्रेनिंग फी रहेगा क्या, ट्रेनिंग फीस लगता है क्या, कितना लगता है। तो ट्रेनिंग फीस कितना लगता है ये अमाउंट तो यहाँ पे नहीं है, बट यस इन लोगों ने इस बार खुल के बाहर लाया कि ट्रेनिंग फी लगेगा आपका, ठीक है। एंड वन मोर थिंग है, इसकी सबसे मैं बेस्ट पार्ट आपको बताना चाहूँगा, जो टाइमिंग जो है वो 9:30 to 2 PM का है, ठीक है। बट आप जितना जल्दी मॉर्निंग में जाओगे ना, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट नहीं होगी, आप परफॉर्म उतना ही अच्छा कर पाओगे। और देखो वेन्यू जो है आपके नीचे शो कर रहा है, वेन्यू जो है वो सरोवर पोर्टिको 542 MG रोड, रीगल स्क्वायर, इंदौर। यस गाइस, ये जो इंटरव्यू है वो इंदौर में है। तो इंदौर के जितने भी लोग हो या फिर आसपास के जितने भी लोग हो, जाओ आप इंटरव्यू दो। एंड इंटरव्यू बहुत आसान होता है, सेलेक्ट हो जाओगे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ फ्रॉड से भी बचने के लिए लिखा हुआ है एंड कुछ कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई है। आप अच्छे से पढ़ लेना एंड ध्यान से सुन लेना। प्लीज कैरी ऑल द ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेकर के जाने हैं। ग्रेजुएशन डिग्री, प्रोविजनल डिग्री टू बी कैरिड अलोंग विथ मार्कशीट ऑफ एवरी सेमेस्टर। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री आपको लेकर के जाना है। और सारे आपके जो भी मार्कशीट होते हैं ना सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो आपको सारे सेमेस्टर का भी मार्कशीट लेकर के जाना है। और ओरिजिनल आपको लेकर के ही जाना है, साथ में दो जिरोक्स भी ले लेना। पासपोर्ट इज मैंडेटरी गाइज, अलोंग विथ पासपोर्ट एंड रेज्यूम। मीन्स पासपोर्ट इज मैंडेटरी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफ डिग्री अवेटेड एंड गवर्नमेंट आईडीज अलोंग विथ, मतलब अगर डिग्री अगर अवेटेड है तो आपको प्रोविजनल डिग्री लेकर के जाना है, जो कि मैंने बता दिया आपको। एंड गवर्नमेंट आईडीज अलोंग विथ पासपोर्ट एंड रेज्यूम, मतलब पासपोर्ट एंड रेज्यूम के साथ आपको गवर्नमेंट आईडी लेके जाना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज भी ले लेना अपना। सारे डॉक्यूमेंट साइड से तो फुली प्रिपेयर होकर जाना, फुली क्लियर होकर के जाना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। सबसे बड़ी बात ये है। एंड यहाँ पे देखो एक चीज और लिखा हुआ है कि एयर इंडिया साइड्स का ना बहुत ज्यादा ये आता है फ्रॉड का, कि आपका एयर इंडिया में ग्राउंड स्टाफ में करा देंगे, इतने पैसे दे दो, या फिर ऑफर लेटर के लिए इतने पैसे लगते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्लेमर में, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, एयर इंडिया सेट्स डज नॉट चार्ज एनी फी फॉर जॉब इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू के लिए 1 भी रुपये चार्ज नहीं करती, रजिस्ट्रेशन के लिए 1 भी रुपये चार्ज नहीं करती, वेरिफिकेशन और ऑफर लेटर के लिए भी 1 भी रुपये चार्ज नहीं करती है। तो अगर आपसे कोई भी अगर पैसा मांगा जा रहा है इन सारी चीज़ों के लिए, तो वो फ्रॉड है। आपसे सिर्फ मांगा जाएगा तो ट्रेनिंग के लिए मांगा जाएगा। उसमें भी क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन विल बी फ्रॉम वेरीफाई AICETS ID training.academy@AICETS.in। अगर आपके पास कोई भी अगर मेल आता है तो वो इस मेल ID से आएगा, training.academy@AICETS.in। तो यही सारी चीज़ें थी। फ्रॉड से भी बचना है, साथ में इंटरव्यू दो, सेलेक्ट हो जाओ। मैं चाहता हूँ सब लोग एविएशन में काम करो और सब लोग, मतलब सबका घर बहुत अच्छे से चलना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट करके बता देना। कुछ भी पूछना हो आपको तो कमेंट करके बता देना। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को मैसेजेस कर सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना है, या फिर वहाँ पे भी मैं अपडेट देते रहता हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड यस गाइस, जो मैंने QR कोड का बताया था, यहाँ पे QR कोड है, तो QR कोड अगर स्कैन नहीं हो रहा है तो आप वेन्यू पे डायरेक्ट वॉक इन भी जा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कि अप्लाई करने के बाद ही जाना है, अप्लाई मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी चले जाओ, इंटरव्यू दो, सेलेक्ट हो जाओ। मैं सच में चाहता हूँ कि जितने भी आप मेरे ऑडियंस हो सब लोग सेलेक्ट हो जाओ। एंड ये इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना भूलना मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसी एविएशन अपडेट के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो।